हम लोग का क्लास 10 बहुपद का एक्सरसाइज 2.3 हो जाएगा, जिसमें एक का दूसरा प्रश्न है। पी एक्स दे दिया है एक्स का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और जी एक्स बराबर दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो प्रश्न कह रहा है कि जी एक्स से पी एक्स में भाग दो और भागफल जितना आए ज्ञात करो और शेषफल जितना आए उसको ज्ञात करो। मतलब कि भागफल को हम लोग क्यू एक्स से सूचित करते हैं, तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है क्यू एक्स, मतलब भागफल क्या होगा ये ज्ञात करना है, और शेषफल रिमाइंडर आर एक्स बराबर क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग भाग देते हैं और देखते हैं कि भागफल और शेषफल कितना आता है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि ये जी एक्स जो है ना, इसको आप मानक रूप में सजा दो। ये मानक रूप में नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है, जबकि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स का पावर 1 वाला आना चाहिए। मतलब ये पहले नंबर पर है तो दूसरे नंबर पर आना चाहिए और इसको तीसरे नंबर पर आना चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, इसको पहले मानक रूप में सजा देते हैं ताकि भाग देने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर चिन्ह के साथ ही लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब हम भाग देते हैं, क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ पर हम लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से एल्गोरिथम। तो चलिए भाग दिया जाए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसे भाग देना है पी एक्स में। ये हो जाएगा एक्स का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 अब हमें भाग देना है। इसको हम कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाज्य। ठीक है, इसको डिवाइजर, इसको डिविडेंड, और इसको हम सूचित करते हैं जी एक्स से, इसको सूचित करते हैं पी एक्स से। अब देखते हैं कि भागफल क्या आता है और शेषफल क्या आता है। तो सबसे पहले आप करना क्या, एक रफ वर्क कर लेना। क्या कर लेना जी? एक रफ वर्क कर लेना। तो यहाँ पर एक रफ वर्क कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं रफ। ठीक है, पहला स्टेप। अब जैसे संख्या रहता, जैसे मान लो कि अपने पास 4 रहता और हमें 13 में भाग देना है, तो 4 का टेबल कई बार पढ़ते कि 13 या 13 के नजदीक आता? 3 बार में। नहीं, 4 तिहाई 12। तो शेषफल कितना आता? 1। शेषफल कितना आता? 1। तो ये तो संख्या है, तो इसका टेबल हमको याद है तो फटाफट हमने पढ़ लिया। अब इसमें क्या है कि हमें एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है, तो इसका टेबल तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि कितना बार में भाग लगेगा, कि तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज को जानने के लिए कितना बार में भाग लगेगा, तो इसका पहला पद आप ले लेना। क्या ले लेना? इसका पहला पद, जैसे x का पावर 4 है ना, इसको आप ले लेना और इसके पहला पद से भाग देना। रफ वर्क में ये काम करना। तो हो जाएगा x का पावर 4 बट्टा एक्स स्क्वायर। ये जो भी ये भाज आएगा ना, उसके पहला पद में इस भाजक के पहला पद से भाग देते हैं, और जितना बार में कटेगा ना उतना ही बार में इससे भाग लगेगा। तो चलो देखो, आधार सेम है तो क्या बताए थे आप लोगों को, भाग में क्या होता है, x का पावर 4 बट्टे एक्स स्क्वायर, का मतलब कि x का पावर 4 में एक्स स्क्वायर से भाग देना है आपको। तो भाग में क्या होता है कि यदि आधार सेम हो तो पावर में से पावर घट जाता है, तो ये 2 ऊपर जाकर के घट जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा 2, मतलब एक्स स्क्वायर। मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर बार में भाग लगेगा।
मतलब इसका पहाड़ा एक्स स्क्वायर बार पढ़ेंगे। अरे समझ में, तो इस चीज को हम यहाँ पर लिखते हैं, जो भी यहाँ पर आएगा ना चिन्ह के साथ यहाँ पर आप लिख देना। ओके, अच्छा अब हम क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर से ये तीनों में हम बारी बारी से गुना करेंगे। तीनों में क्या करेंगे, बारी बारी से गुना करेंगे। देखो यहाँ पर 4 तिहाई 12, तो इसको और इसको गुना करके ही यहाँ पर आप लिखे हो, तो एक्स स्क्वायर से ये 3 पद है, तीनों में हम बारी बारी से गुना करेंगे। तो इस एक्स स्क्वायर से पहले इस पहला पद में गुना करेंगे, तो जो भी यहाँ पर आप लिखोगे ना और पहला पद में गुना करोगे तो इसके पहला पद के बराबर ही आएगा, सेम टू सेम आएगा। तो एक्स स्क्वायर से इसमें गुना करोगे ना तो यही चीज आपका आएगा, एक्स का पावर 4 आएगा। अच्छा जी, अब इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स में गुना करना है, तो पहले आप क्या करना, चिन्ह चिन्ह में गुना कर देना। तो जैसे देखो यहाँ पर इसका चिन्ह प्लस छुपा हुआ है, ठीक है। अब इस एक्स से एक्स स्क्वायर में गुना करना है तो पहले चिन्ह चिन्ह में प्लस माइनस माइनस। अब एक्स स्क्वायर से एक्स में गुना करोगे तो आधार सेम है, तो यहाँ पावर 1 छुपा हुआ है, तो आधार जब सेम है तो पावर जुट जाएगा, 2 आई 3, तो एक्स का पावर हो जाएगा 3, एक्स का पावर। तब हम क्या करेंगे, अब इसके नीचे एक्स का पावर 3 लिखेंगे, तो इसके जाति के जैसा एक्स का पावर 3 वाला ऊपर में कहीं है नहीं है, तो इसका मतलब इसको जहां इच्छा करे वहां पर आप लिख दो। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर इसको लिख देते हैं, यहीं पर इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, अब हमें किस में गुना करना है, +1 में, तो +1 में प्लस एक्स स्क्वायर से गुना करोगे, चिन्ह चिन्ह में प्लस प्लस प्लस, एक्स स्क्वायर से 1 में गुना करोगे एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करें, अब तो हो गया गुना। अब यहाँ पे इस तरह से देखो, यहाँ पर लाइन खींचे हैं, अब घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो नीचे वाले पद का चिन्ह बदल देते, तो इसका चिन्ह यहाँ पर प्लस है, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह हम बदल देते हैं। चिन्ह क्या करते हैं जी, बदल देते हैं। अब इसका चिन्ह माइनस हो गया, एक्स का पावर 3 का चिन्ह कौन सी हो गया, प्लस, और एक्स स्क्वायर का चिन्ह माइनस हो गया। अब ये 9th क्लास से 10th क्लास में चला गया, तो किताब को भी बदल जाएगा नहीं, मतलब इसका चिन्ह बदल जाएगा। अब इसका चिन्ह हम कहेंगे माइनस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, प्लस कहेंगे, याद रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं, तो ये पहला जो है ना ये तो कट ही जाता है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, ये कट जाता है, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस, प्लस माइनस घटेगा तो बराबर में से बराबर घटेगा, 0, तो कट जाएगा। अब देखते हैं, अब आते हैं यहाँ पर, तो इसमें देखो, अब एक्स का पावर 3, इसमें एक्स का पावर 3 के जैसा कोई है, तो सबसे ज्यादा पावर एक्स का पावर 3 है ना, इसके जैसा ऊपर है ही नहीं इसमें, तब इसको जैसा है वैसे ही उतार देंगे। पहले क्या करेंगे, चिन्ह के साथ, इसका चिन्ह क्या चीज है, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 3, ये प्लस है तो प्लस शुरू में आ गया तो इसको नहीं लिखेंगे। अब देखते हैं, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स, ये दोनों एक जाति का है, चेक कर लो, एक जाति का है, तो जोड़ घटाव में आधार सेम है, पावर सेम है ना, तो एक जाति का सजातीय बोलते हैं, और वो घट सकता है जुट सकता है, तो ये दोनों एक जाति का है। अब देख लेते हैं, चिन्ह यदि अलग अलग होगा तो घटा देंगे, और चिन्ह सेम होगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस एक्स स्क्वायर का चिन्ह माइनस है और इस एक्स स्क्वायर का चिन्ह भी क्या चीज है, माइनस है, तो चिन्ह समान है तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो जुटेगा तो गुणांक जुटता है, आपको बता चुके हैं, तो इसका गुणांक यहाँ पर कौन सी है, 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या चीज है, 1 है, तो जोड़ना है तो 3 आई 4, 4 एक्स स्क्वायर, अभी चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, 4 एक्स स्क्वायर। अब इसका चिन्ह क्या होगा, तो इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी ना उसी का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। 3 बड़ी है, 3 का चिन्ह क्या है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत। अच्छा, अब 4x अब 5 बच गया, तो इसके जैसा नीचे कहीं है नहीं है, तो ढूंढना तो पड़ेगा, नहीं जाना है आपको, मान लो कि आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, तो एडमिट कार्ड घर पे छोड़ दो तो वहां पर बैठ पाओगे, एडमिट कार्ड की जरूरत आपको वहां पर पड़ेगा, इसीलिए आप उसको ढो करके लेकर के जाते हो, नहीं
तो आगे इसकी हमको जरूरत है तो ढोना तो पड़ेगा, इसीलिए इसको उतार करके आगे क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो चिन्ह के साथ इसको क्या करोगे, उतार दोगे, ये हो जाएगा +4x +5 +5। चलो जी, अब देखते हैं कि अब भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज। अब भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो भाग तब तक लगेगा जब इसके पावर से यहाँ पर पहला पद जो है ना, इसका पावर छोटा नहीं आ जाए, तब तक भाग लगेगा। तो इसका पावर कितना है, 2, इसका पावर कितना, 3, तभी इसका पावर बड़ा है तो भाग तो लगेगा। कितना बार में लगेगा, वही प्रोसेस, इसके पहला पद में, इसके पहला पद से भाग देते हैं, रफ और कर लेते हैं। तो स्टेप 2, तो इसका पहला पद कौन है जी, x का पावर 3, इसका पहला पद थोड़ा ना बदलेगा, इसका मतलब हमेशा x² से ही भाग देना है। ये प्रैक्टिस से, ये जब प्रश्न बनाओगे ना तो क्लियर हो जाता है, तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी हम लोग रफ कर लेते हैं कि बाई द वे गलत नहीं हो, कितना टाइम लगता है। तो चलो देखो, अब आधार सेम है तो भागा में पावर क्या होता है, घटता है, तो 3 में से 2 जाएगा 1, मतलब x का पावर 1, तो पावर 1 नहीं लिखा जाता है। तो चिन्ह के साथ लिखना है, यहाँ पर कौन सा चिन्ह छुपा है, यहाँ पर +x। शुरू में हम प्लस नहीं लिखते तो चलता, लेकिन बीच में जब लिखेंगे तो चिन्ह के साथ संख्या को लिखते हैं, या कोई राशि है तो उसको लिखते हैं। चलो देखते हैं अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब इस x से ये तीनों में बारी बारी से गुना करोगे। तो ध्यान से देखो, अब इसमें गुना करोगे तो यही चीज आएगा, बोले है ना, तो हो जाएगा x का पावर कितना, 3 हो जाएगा। अब इसमें गुना करना है, तो इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह, तो माइनस प्लस माइनस, x में गुना करोगे तो पावर जुट जाएगा, x² हो जाएगा, x², तो x² लिखते हैं, -x², इसके जाति वाला यहाँ पर है, इसी के नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब +1 में गुना करना है, तो पहले चिन्ह में 1 में और x में गुना करना है, चिन्ह में पहले प्लस प्लस, तो प्लस 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 हो जाएगा, ये आ गया प्लस, और x से 1 में गुना करोगे x, तो +x, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब तो कुछ गुना करने वाला नहीं है, 1 में गुना हो चुका है। अब इसके नीचे इस तरह का एक लाइन दो, और नीचे वाले पद का चिन्ह बदले, प्लस है तो ये माइनस है, तो अच्छा ये प्लस माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ये तो कट ही जाएगा आपका, ये क्या होगा, कट जाएगा, कहीं इसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं। अब यहाँ पर देखो, एक जाति का है x² एक जाति का सजातीय है, तो जुट सकता है, घट सकता है, तो क्या होगा, ध्यान देखो, इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस, तो चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा। तो यहाँ पर इसका गुणांक आपका 1 छुपा हुआ है, नहीं तो 4 में से एक जाएगा 3, 3x², 3x²। अच्छा जी, अब चिन्ह यहाँ पर होना चाहिए, क्या चिन्ह होगा, तो इसमें जो बड़ी संख्या होगी उसी का चिन्ह यहाँ पर लगा देते हैं। 4 और 1 में कौन बड़ी संख्या है, 4, इसका चिन्ह क्या है, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस। अच्छा यहाँ पर देखो, ये भी एक जाति का है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, पावर सेम है, इसका मतलब एक जाति का हो गया। तो ये भी घट सकता है, जुट सकता है। चिन्ह देखते हैं क्या है, तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह, तो चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, प्लस माइनस माइनस, तो घटा दो, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, 4 में से एक जाएगा 3, इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस, तो प्लस 3x, ये +5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। चलो जी, भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, अभी भी भाग लगेगा, क्योंकि अभी x² आ गया, यहाँ भी x² है, इसके पावर से जब यहाँ छोटा आ जाए ना तो भाग नहीं लगेगा। तो चलो रफ वर्क कर लेते हैं कितना बार में, अब तो समझ में आ गया रफ वर्क में क्या करते हैं। अब इसके पहला पद में, इसका पहला पद यही ना हो गया, -3x² बटा x², इसका पहला पद यही ना x² से भाग देंगे, तो चेक कर लो, x² से x² क्या हो जाएगा, तो -3 बचा, यहाँ पर हो जाएगा भागफल में -3। अब इस -3 से तीनों में बारी बारी से गुना करेंगे, तो इसमें तो गुना करेंगे तो यही चीज आएगा,
इसमें गुना करोगे तो यही चीज आएगा आपका -3x²। ठीक है, अब -x से -3 में गुना करते हैं, तो पहले चिन्ह चिन्ह में माइनस माइनस प्लस, 3 से x में गुना करोगे 3x, यहाँ पर हो जाएगा +3x, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, और 3 में 1 से गुना करोगे 3 हो जाएगा। अब क्या करोगे जी, चिन्ह बदलोगे नीचे वाले पद का, ये माइनस तो प्लस है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो देखो ये कट जाएगा, ये भी देखो चिन्ह संख्या सेम है, राशि सेम है, चिन्ह अलग अलग है, मतलब बराबर में से बराबर घटेगा 0, ये भी आपका कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये देखो दोनों का चिन्ह सेम है, इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह प्लस, तो जुट जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा, 5 और 3 8। अब भाग नहीं लगेगा, यही हो जाएगा भागफल, और ये हो जाएगा शेषफल हो जाएगा, मतलब ये हो गया QX, ये हो जाएगा RX। और चूंकि ये प्रक्रिया हम भाग वाला बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं, विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। तो अतः भागफल जिसको हम QX से सूचित करते हैं, QX बराबर कितना हो गया जी, x² प्लस x -3, और शेषफल RX बराबर हो जाएगा 8। कितना, 8। चलो नेक्स्ट प्रश्न, एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग, एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग। एक का तीसरा प्रश्न है, px बराबर x का पावर 4 माइनस 5x, x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और gx बराबर 2 माइनस x²। 2 माइनस, देखो ये मानक रूप में नहीं है तो इसको सजा दो, x² को पहले लिख दो और 2 को बाद में लिख दो, चिन्ह के साथ लिखना है, तो -x² और 2 का चिन्ह प्लस है ना, तो अब प्लस लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पहला पद रहता है ना, तो उसका चिन्ह नहीं लिखते हैं, प्लस रहे तो काम चल जाता है, लेकिन बीच में यदि लिखोगे तो चिन्ह लिखना पड़ेगा। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है QX नहीं, और RX इज इक्वल टू व्हाट, ये चीज ज्ञात करना है। किसका इस्तेमाल करें, विभाजन एल्गोरिथम का। तो चलो चलते हम लोग अब विभाजन एल्गोरिथम से। तो चलो जी भाग देते हैं, -x² प्लस 2 से भाग देना है, x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। फिर वही काम, पहले एक रफ और कर लेते हैं, चीजें सब क्लियर हो जाएगा, कंजूसी नहीं करना है। चलो कितना बार में भाग लेगा, वही काम, इसके पहला पद में इसके पहला पद से भाग देते हैं, तो इसका पहला पद हो जाएगा x का पावर 4
इसका पहला पद हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं आधार सेम है तो पावर में से पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का पावर 4 में से 2 जाएगा, ये चिन्ह माइनस से ऊपर जाएगा तो यहाँ प्लस छुपा हुआ है, तो कभी भी नीचे माइनस रहता है ना तो ऊपर वाले चिन्ह में गुना कर दो, जो आएगा वही चीज लिख देना। यहाँ पर कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है, तो माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि इससे माइनस एक्स स्क्वायर बार में भाग लगेगा। आगे बढ़े तो चलिए, अब इससे इसमें गुना करो जी, इसमें गुना करो, तो इसमें तो गुना करोगे इससे ना तो यही चीज आएगा, इस सोचना ही नहीं है आपको, फटाफट ये काम कर लेना है। अब इसमें गुना करना है तो चिन्ह चिन्ह में प्लस माइनस माइनस, और 2 से एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर। अब तो कुछ है नहीं इधर गुना करने वाला, दो ही पद था ना, तो दो पद में गुना करके दो पद आ गया। अच्छा अब साइन बदलेगा नीचे वाले का, ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस, ये तो कट जाएगा, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। अब देखो यहाँ x का पावर 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो सबसे ज्यादा पावर इसका है, इसके जाति वाला ऊपर कहीं है नहीं है, तो पहले इसको उतारें कि इसको उतारें, इसको उतारेंगे चिन्ह के साथ। तो इसका चिन्ह क्या चीज है, हाँ चिन्ह बदल चुका है, तो 2x स्क्वायर। अब तुम कहोगे सर यहाँ प्लस लिख दीजिए, तो शुरू में हम लिख रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में शुरू में धनात्मक संख्याएं होती है ना तो उसका चिन्ह हम लोग नहीं लिखते हैं, ऐसा मानकर चला जाता है उसका चिन्ह प्लस है, छोड़ देते हैं हम लोग। तो चलो हो गया इतना। अब किसको उतारिए दोनों को, तो इसको उतारेंगे तो पहले इसका चिन्ह लेंगे, -5x प्लस जाएगा, भाग लगेगा, x का पावर 2 x का पावर 2 भाग लगेगा। कितना बार में चेक कर लेते हैं, स्टेप 2, स्टेप 2 पहला पद कितना है 2x स्क्वायर से भाग देंगे, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, मतलब इसका पावर जाएगा तो 2 में से 2 जाएगा, 0, x का पावर 0 तो 1 हो जाता है। अच्छा तो क्या बचा 2, इसका चिन्ह क्या होगा, यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो माइनस जाएगा, तो माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। अभी से -2 से दोनों में गुना करो, इसमें तो गुना करोगे तो यही आएगा, इसमें कहीं सोचने की जरूरत। अब इसमें गुना करो प्लस माइनस माइनस, और 2 दूनी -4, तो यहाँ पर लिखे कि यहाँ पर लिखे 6 के नीचे लिख देते हैं, तो हो जाएगा -4। अब चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चिन्ह बदले तो ये हो जाएगा, इसका चिन्ह प्लस है तो क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह माइनस है तो ये तो कट जाएगा। अच्छा इसके जैसा है इधर नीचे नहीं है तो उतार देंगे इसको, चिन्ह के साथ उतरेगा -5x। अच्छा ये दोनों एक जाति का है, दोनों का चिन्ह सेम है तो जुड़ जाएगा, 6 4 प्लस प्लस 10। अब चेक कर लो भाग लगेगा क्या, यहाँ पे x का पावर 2 और यहाँ पे x का पावर 1, ये छोटा हो गया, भाग लगेगा। ये द्विघातीय बहुपद है, एक रैखिक बहुपद आ गया है तो भाग नहीं लगेगा, तो यही हमारे क्या होगा शेषफल, ये क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अतः डायरेक्ट हम क्यूएक्स से लिख रहे हैं, मतलब भागफल हो जाएगा -x स्क्वायर -2 और rx हो जाएगा, rx हो जाएगा अपना -5x प्लस 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें नहीं, आगे बढ़े चलिए। अब 2 का पहला प्रश्न है हमारा कुछ इस तरह का, कॉमा
प्लस 3TQ प्रश्न कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांचिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अब इसमें दो बहुपद दिया है जी, देख लो। एक ये वाला हो गया, एक जो है ना आपका, एक जो है ना आपका ये वाला बहुपद हो गया, ये वाला हो गया, और दूसरा बहुपद जो है ना आपका ये वाला हो गया। अब कह रहा है कि भाग देकर बताओ कि ये इसका गुणनखंड है क्या। मतलब समझो, यदि हम आपसे पूछते हैं ये 2 4 का गुणनखंड है, 4 का गुणनखंड है, तो इसके लिए क्या करते हो? दो तरीका, 2 से इसमें भाग दो, यदि पूरा पूरा कट गया मतलब शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं। मतलब यदि ये 2 के पहाड़ा में है, 2 के टेबल में है ये, तो इसका मतलब 2 इसका गुणनखंड है। और यदि नहीं है, मतलब यदि 4 इसके टेबल में नहीं है, तो इसका मतलब 2 4 का गुणनखंड नहीं है। मतलब हो गया कि यदि हमको जांचना है कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो हम 2 से इसमें भाग देंगे। यदि पूरा पूरा कट गया मतलब शेषफल 0 आ जाए तो गुणनखंड है। तो 2 दूनी 4, शेषफल कितना आ गया, तो हम कहेंगे कि 2 4 का गुणनखंड है। अब आपसे कोई पूछता है कि 2 7 का गुणनखंड है, क्यों नहीं है? क्योंकि 2 के पारा में नहीं है, मतलब 2 से हम भाग देंगे ना तो शेषफल 0, तो 2 तिहाई 6, शेषफल कितना आ गया, पूरा पूरा नहीं करता। तो आपसे यदि कोई कहे कि ये पद, कोई पद दिया रहा है, जैसे मान हम कहते हैं कि ये बताओ ये ए बी का गुणनखंड है, तो क्या करोगे, ए से बी में भाग दोगे, शेषफल कितना आना चाहिए, यदि आ गया तो गुणनखंड है, और नहीं तो गुणनखंड नहीं। तो कह रहा है कि जांचो कि ये इसका गुणनखंड है क्या, तो क्या करेंगे, इसे से भाग देंगे। यदि शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, और नहीं तो गुणनखंड नहीं है। जैसे चेक कर लो, यहाँ पर हम लोग कुछ प्रश्न बनाए थे, ध्यान से देखो। यदि हम कहें कि ये इसका गुणनखंड है, तो तुम क्या कहोगे, शेषफल 0 आया, तो हम कहेंगे कि ये इसका गुणनखंड, यही लॉजिक। तो चलो भाग देते हैं, क्या करते हैं, भाग देते हैं। यदि शेषफल 0 आ गया तो कहेंगे गुणनखंड है, और नहीं तो गुणनखंड नहीं। तो चलो इस्तेमाल करते हैं कौन सा, विभाजन एल्गोरिथम, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर विभाजन। तो पहले पहले कौन कौन किसको जी से सूचित करेंगे, किसको पी से सूचित करते हैं वो लिख देते हैं। तो ये छोटा बहुपद है, ये बड़ा बहुपद है, ये इसका घात जो है ना 4 है, तो चतुर्थ घातीय बहुपद हो गया। ये द्विघातीय बहुपद, तो हमेशा पी से किसको सूचित करते हैं, बड़े वाले बहुपद को, और छोटे वाले बहुपद को जी से। और चूंकि ये बहुपद टी में है तो पीटी जी टी लिखेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा आपका पीटी, ये हो गया आपका पी टी। ये हो जाएगा जीटी, क्योंकि ये चर टी में बहुपद है। पहले एक्स में था तो जी एक्स पी एस लिखते थे, अब भाग देते हैं।
चलो जी रफ और करते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। स्टेप फर्स्ट क्या करोगे, इसके पहला पद में पहला पद से भाग दोगे, तब पहला पद हो जाएगा 2 × t⁴। हमें भाग किसे देना है, t²। तो 2 अब पावर जाकर घट जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा, तो t का पावर कितना। अब इस चीज को भागफल में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 × t²। अब इससे ये दोनों में गुना करेंगे, तो इसमें तो गुना करोगे ना तो यही चीज आएगा, बोले है ना। 2 प्रश्न बनाए, अब तो क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे सब चीजें चल रहा है। अब इसमें गुना करना है, तो पहले चिन्ह चिन्ह में, इसका चिन्ह देखो प्लस है, तो लिखे कि छोड़ दें, छोड़ देते हैं। अब तो सीख चुके ना कि इसके पहले कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस माइनस और 3 से 2t² में गुना करोगे तो 3 दूनी 6t²। चेक कर लो, ही नहीं होगा, 3 दूनी t² तो रहेगा ही, इतना होगा। अब इसके जैसा जहां भी हो इसके नीचे लिख दो, तो देखो यहाँ पर t² है, तो इसी के नीचे, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसके नीचे लिख देते हैं चिन्ह के साथ -6t²। अब चिन्ह बदलना पड़ेगा जी, क्या करना पड़ेगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो चलो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये तो कट जाएगा, इसके जैसा कुछ नहीं है, तो चिन्ह के साथ इसको उतार दो। अच्छा जी देखो, अब देखो ये एक जाति का है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो घटेगा प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 2 जाएगा 4, और चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का, तो +4t²। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो इसे उतार दो, -9t -12। अब फिर रफ वर्क, अब भाग देते इसमें, कितना बार में भाग लगेगा, तो पहला पद में से भाग दे करके देख लेते हैं। तो स्टेप 2 तो जाएगा 3t³ तो कितना हो जाएगा 3t, 3 होगा। चिन्ह क्या है इसका, प्लस, तब यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3t, मतलब 3t बार में भाग लगेगा। अच्छा अब इसे दोनों में गुना करो, तो इसमें तो गुना करो तो यही चीज आपका आएगा इतना। अच्छा माइनस प्लस माइनस, 3×3 9t, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखो ना गुना करोगे तो प्लस माइनस, और 3×3 9t। अब इसके देखो t का पावर 1 है, तो इसके जैसा देखो यहाँ पर है, t का पावर 1 वाला यहाँ पर है, तो इसके नीचे इसको हम लिखेंगे -9t। चिन्ह बदला, ये प्लस है तो माइनस है तो ये तो कट जाएगा जी। ये भी देखो सेम है संख्या, चिन्ह अलग अलग है, तो घटेगा तो 0। अभी हो जाएगा 4t² -12। भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, t² भाग लगेगा, तो स्टेप 3 4t² अपॉन t², t² से t² कट जाएगा, 4 + 4 + 4। अब +4 से गुना करेंगे, 30 में तो गुना करेंगे तो यही चीज आएगा, कहीं किंतु परंतु वाली बात नहीं है, चिन्ह अलग अलग है, माइनस प्लस माइनस, 4×3 चिन्ह बदले, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस है तो प्लस, ये तो कट ही जाएगा ना। अब ये क्या होगा, संख्या सेम है, चिन्ह अलग अलग, घटेगा बराबर में से बराबर घटेगा 0, ये भी कट गया, शेषफल कितना, अब शेषफल 0 आ गया। तब क्या कहेंगे, ये इसका गुणनखंड, एक लाइन लिखना पड़ेगा यहाँ पर, एक लाइन
लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि शेषफल मतलब RT इज इक्वल टू 0। RT इक्वल टू 0। इसलिए 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 GT PT कॉमा दे करके PT का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ये चीज लिखना जरूरी है। चूंकि शेषफल 0 आ गया, इस आधार पर हम कह रहे हैं कि GT PT का गुणनखंड, इसलिए हम कह रहे हैं। ऐसा में एक और प्रश्न करते हैं। तीन नंबर 2 का तीसरा, 2 का तीसरा प्रश्न है। डायरेक्ट हम GX PX करके लिख दे रहे हैं। तो ये इतना दे दिया है PX बराबर दे दिया है x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब, x के पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 और GX दे दिया है x के पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। तो कह रहा है तो हमें QX और RX ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है जी? तो हमें ज्ञात करना है भागफल, यानी QX इज इक्वल टू व्हाट और RX इज इक्वल टू व्हाट। ये चीजें हमें ज्ञात करना है। इस्तेमाल करें किसका? पहले इस्तेमाल करें। बड़ी प्रचार देखता है नहीं? हाँ, घड़ी से प्रचार हम नहीं कर रहे हैं। चलो, तो विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन चलो जी भाग देते हैं। x का पावर 3 माइनस 3x, GX ही ना भाग देते हैं। चलिए x का पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। रफ और कर लें। अच्छे बच्चे जरूर रफ और कर लेते हैं ताकि गलत नहीं हो। सावधानी हटी की दुर्घटना घटी, सावधानी हटी की दुर्घटना। रोड पर चलना तो आंख मूंद करके साइकिल मत चलाना। कौन कौन हाथ छोड़ करके साइकिल चलाता है? कौन कौन साइकिल, कौन कौन बिना साइकिल में बैठे साइकिल चलाता है? चलो चलो देखो इधर। अब रफ वर्क, जैसा कि ये हो गया अपना भाज। पहला पद से भाग देते हैं, जो आएगा भागफल में लिखते हैं। तो इसका पहला पद हो गया x पावर 5। अब भाजक का पहला पद x क्यूब। अब तो चीजें क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे चल रहा है। x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर नहीं
अब इस एक्स स्क्वायर से तीनों में बारी बारी से गुना करे, तो इसमें तो गुना करोगे तो यही चीज आएगा, कहीं किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अब इसको इसे गुना करें तो पहले चिन्ह चिन्ह में प्लस माइनस 3x से यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो 3 में 1 से गुना करोगे 3, और x से एक्स स्क्वायर में गुना करोगे x का पावर कितना 3, तो देखो x का पावर 3 यहाँ पर इसी के नीचे लिखते हैं -3x। अच्छा, +1 में प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस 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 आई हो जाएगा x, चिन्ह बदल दे, इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस प्लस, ये तो कट ही जाएगा, ये भी कट जाएगा, चिन्ह अलग अलग है, संख्या सेम है, ये एक जाति का है तो चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, तो 4 में से 3 जाएगा, एक्स की चिन्ह क्या रहेगा माइनस, तो माइनस एक्स की, माइनस क्यों लिखे समझ में आया, 4 बड़ी संख्या है उसी का चिन्ह लिखे यहाँ पर। अब बचा ये वाला +3x +1, भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि अभी पावर बराबर की चल रहा है, अभी बराबरी का चल रहा है नहीं, तो बराबरी का है तब तो चलेगा ना हाथापाई, बोलो झगड़ा झंझट करते हो तो बराबरी का रहता है तो अंधाधुंध चलाते हो, और जब वो भारी पड़ जाता है तो क्या होता है भाग जाते हो नहीं। अब बुद्धिमानी भी इसी में है, सटके तो सटकाओ नहीं तो खुद सटक जाओ। चलो, तो -x³ कितना x³ तो कट जाएगा एक बार में, लेकिन -1 होगा ना, चिन्ह तो रहेगा -1, यहाँ पर आ गया -1। अब -1 से इसमें गुना करता है तो इसमें तो गुना करोगे तो यही चीज आएगा। चलो अब इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस, और 3x1 में गुना करोगे, अच्छा जी, प्लस माइनस 1 में 1 से गुना करोगे, चिन्ह बदल दो, ये कट गया, ये भी कट, ये नहीं कटेगा, चिन्ह सेम है तो जुटेगा, एक का एक, अब तो भाग नहीं लगेगा, तो शेषफल तो 0 नहीं आया, तो यहाँ पर लिखेंगे अब एक लाइन, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ शेषफल मतलब Rx इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए ये gx जो है ना px का गुणनखंड नहीं है, gx कॉमा दे करके लिखना, px का गुणनखंड नहीं है, px का गुणनखंड, px का गुणनखंड नहीं है। हो गया।